वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जरूर पढ़ें ये कथा। भगवान विष्णु और शिव जी होंगे प्रसन्न। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन व्रत और पूजन के साथ कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। साल में सिर्फ यही एक दिन ऐसा होता है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने से और व्रत कथा का पाठ करने वाले लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार एक बार श्री हरि विष्णु भोलेनाथ की पूजा करने के लिए काशी आए। गंगा में स्नान करने के बाद उनकी इच्छा भगवान शिव को 1000 स्वर्ण कमल पुष्प चढ़ाने की हुई। पूजा के दौरान भगवान विष्णु ने देखा कि फूलों की संख्या कम है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भगवान विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक फूल को छुपा दिया था। जब भगवान विष्णु को कमल का फल नहीं मिला तो उन्होंने अपनी एक आँख भोलेनाथ को दान करने का विचार किया। क्योंकि विष्णु जी के नेत्रों को कमल नेत्र भी कहा जाता है। जब भगवान विष्णु अपनी आँखें चढ़ाने ही वाले थे तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने उन्हें ऐसा करने से रोका। श्री हरि को अपने प्रति प्रेम देखकर भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया और कहा कि जो भक्त इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु की पूजा करेगा वह सीधे उनके निवास यानी बैकुंठ धाम जाएगा। तभी से बैकुंठ चतुर्दशी को मनाया जाता है। दूसरी व्रत कथा बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी पृथ्वी लोक पर घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। नारद जी की बात सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेगा और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करेगा उनके लिए स्वर्ग का द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भक्त मेरा थोड़ा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा।